हुआ है। कोर्ट ने समन जारी किया है लालू यादव और उनके परिवार को। देखिए, एक ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो रेलवे में नौकरी के बदले जो लालू यादव के परिवार ने जमीन लिखवा लिया था और जिस मामले को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने उजागर किया था, उन्होंने सबसे पहले 2008-9 के करीब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलकर ज्ञापन दिया था और मांग किया था कि इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई थी। तो उसी दस्तावेज के आधार पर जांच चल रही है और इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई के पास उपलब्ध है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। इतने पुख्ता प्रमाण हैं और लालू यादव का एक ही नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें। हुआ है। कोर्ट ने समन जारी किया है लालू यादव और उनके परिवार को। देखिए, एक ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो रेलवे में नौकरी के बदले जो लालू यादव के परिवार ने जमीन लिखवा लिया था और जिस मामले को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने उजागर किया था, उन्होंने सबसे पहले 2008-9 के करीब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलकर ज्ञापन दिया था और मांग किया था कि इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई थी। तो उसी दस्तावेज के आधार पर जांच चल रही है और इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई के पास उपलब्ध है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। इतने पुख्ता प्रमाण हैं और लालू यादव का एक ही नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो तुम मुझे ज़मीन दो, मैं नौकरी दूंगा। तो ऐसे दर्जनों क्या बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। उसी में एक हृदयानंद चौधरी हैं, पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में काम करने वाले खलासी। उनको नौकरी मिली रेलवे में और उन्होंने पटना शहर की अपनी बड़ी कीमती ज़मीन राबड़ी देवी और हेमा यादव को दान में दे दिया। और ये जो तेजस्वी यादव आज दिल्ली में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मकान के मालिक बन बैठे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की जांच चल रही थी। चार्जशीट फाइल हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। कोर्ट ने समन किया है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन ललन जी ने इतने पुख्ता प्रमाण उपलब्ध कराए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अंततः कोई बच पाएगा इसमें। महिला आरक्षण में तेजस्वी यादव ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भाई, ओबीसी को तो आरक्षण आज तक है ही नहीं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आज तक कभी भी 90 साल के अंदर किसी अन्य वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। और देखिए, ये तो बिहार में जैसे 40 एमपी हैं, उसमें करीब 19 एमपी ओबीसी से आते हैं। तो कल इन सीटों में से जो सीटें आरक्षित होंगी तो किनको टिकट मिलेगा? ओबीसी की महिलाओं को मिलेगा। तो देखिए, इनको कोई ओबीसी से प्रेम नहीं है। ये तो महिला आरक्षण को रोकना चाहते थे और इसीलिए केवल ओबीसी का मामला उठाते। ना इनको मुसलमानों से कोई प्रेम है, ना ओबीसी से प्रेम है। ओबीसी का आरक्षण सरकारी नौकरियों में है, शैक्षणिक संस्थानों में है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभाओं के अंदर केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।